आप सभी महान आत्माओं को नमन करते हुए आपका YouTube चैनल ट्रू सेल्फ द नेवर एंड पे स्वागत है। पता है कन्याएं माताएं शिव जी को क्यों पूजा करते हैं? पति और पुत्र पाने के लिए। क्योंकि कन्याओं को श्री राम जैसा, श्री कृष्ण जैसा पति नहीं चाहिए, उन्हें महादेव शिव जैसा पति चाहिए। पर क्यों? उन्हें भगवानों का भगवान जैसा पति चाहिए, देवों का देव महादेव जैसा पति चाहिए। पर शिव जी तो ठहरे बंजारा बैरागी, कभी स्मशान में, कभी पहाड़ों में, कभी जल में, उनका कोई पता ना ठिकाना। पर शिव जी जैसा पति पाने के लिए कन्याएं व्रत रखते हैं। उन्हें कब पत्नी से प्रेम हुआ है कि एग्जैक्ट आज का सब्जेक्ट वही है, शिव जी जैसा पति कन्याओं को क्यों चाहिए। कहानी बताती है तारकासुर बहुत उपद्रव मचा के रखा था। तारकासुर चिंता का कारण था। देवताओं ने मीटिंग बैठाया, तारकासुर का वध होना जरूरी। पर तारकासुर का वध कौन करेगा? पर तारकासुर का वध भगवान कार्तिकेय के हाथ से होना है। देवराज इंद्र कहते हैं भगवान शंकर का विवाह तो अभी तक नहीं हुआ है, वो तो अनमैरिड है। उनका विवाह कब होगा, उनका संतानें कब होंगे, फिर तारकासुर का वध होगा। पहले उनका विवाह के बारे में तो सोचा जाए। पर उनका विवाह कराएगा कौन? ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे नहीं लगता शिव जी विवाह करेंगे, आदियोगी शंकर संसार करेंगे, ये हो नहीं सकता। एक बार आंख बंद करेंगे तो एक युग बीत जाता है। और दूसरा कोई उपाय सोचिए। पर विष्णु जी उठे और कहे शिव जी क्यों नहीं विवाह करेंगे, हम कराएंगे उनका विवाह। पर देवराज इंद्र कहते हैं हमें क्यों धमका रहे हैं, कराइए ना उनका विवाह, हम तो चाहते हैं उनका विवाह हो। पर शिव जी को विवाह करने के लिए मनाओगे भी तुम और विवाह कराओगे भी तुम। पर विष्णु जी कहते हैं हाँ पता है, तुम लोगों में इतना पेशेंस कहाँ है, आप लोग भूल क्यों जा रहे हैं। माता पार्वती तपस्या से सफल भी हो गई है, शिव जी से आशीर्वाद भी मिला है, शिव जी बनेंगे पर्वत नंदिनी। माँ पार्वती के पति गिरिराज हिमालय तनया, माँ गौरी जी के पति, फिर माँ पार्वती जी के तरफ से विवाह का प्रस्ताव लेकर भगवान विष्णु चलते हैं शिव जी के घर। भोलानाथ ध्यान में है, क्या किया जाए। पर विष्णु जी का आगमन को इम्पोर्टेंस देते हुए भगवान शिव अपना आँख खोले और आने का कारण पूछे। विष्णु जी कहते हैं जगत का कल्याण के लिए आपको विवाह करना होगा। आप माता सती जी से वादा किए थे उन्हें विवाह करेंगे, और माता पार्वती जी अपना तपस्या में सफल हो चुकी है। भगवान शिव तथास्तु कह दिए। भगवान विष्णु सारे देवताओं को कह देते हैं आप लोगों का भोजन पानी का बंदोबस्त हो रहा है, हम लोग 2 दिन रुकने वाले हैं। ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र विष्णु जी के पीछे पड़ गए। क्या कहा आपने? हम यहाँ 2 दिन रुकने वाले हैं। आप लोगों ने सही सुना, हम लोग काम धाम छोड़कर यहाँ नहीं रुक सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग जाइए। शिव जी का मजबूरी नहीं है, ये मजबूरी आप लोगों का है, हम लोगों का है। ये मजबूरी शिव जी का नहीं है। शिव जी का विवाह में कोई इंटरेस्ट नहीं। देवताओं का कल्याण के लिए, सृष्टि का कल्याण के लिए विवाह करने जा रहे हैं। वो तो ठहरे निराकार ब्रह्म ओंकार, जगत का संहार करने के लिए उन्होंने साकार रूप धारण किया। अब तो ठहरे ब्रह्मा जी, सृष्टि में आपका क्या रोल है? आपने सृष्टि रचना करके बैठ गए, पर सृष्टि में जितना नेगेटिविटी है पिता शिव ने अपने देह में समाया। जब समुद्र मंथन हुआ, अगर शिव नहीं होते ना, आपका सृष्टि में क्या क्या विनाश होता। आपको पता भी है, जब जहर पीने का टाइम होता है शिव को बुलाओ, अंधकार को मिटाने का टाइम आता है शिव को बुलाओ। शक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, करुणा चाहिए, विद्या चाहिए, बुद्धि चाहिए,
मुक्ति चाहिए, शिव को बुलाओ। अगर अहंकार को मिटाना हो, गुणों का वृद्धि कराना हो, शिव चाहिए। जगत का परमात्मा, वो हमारा पिता बनने के लिए रेडी है। वही शिव आपको सृष्टि का रचयिता बनाया, मुझे अपना, मुझे उनका गोदी में बैठाया। कभी मुझे मेरे राम कहकर बुलाया, तो कभी कृष्ण कहकर बुलाया। रावण का सब कुछ होते हुए भी हनुमान जी का अवतार धारण किया। सिर्फ रावण का अहंकार तोड़ा नहीं, पूरा लंका जलाया। हमारा पिता होते हुए भी मेरा भक्त बन गया, अपना हृदय का टुकड़ा बना दिया, अपना छाती में समाया। प्रजापति ब्रह्मा विष्णु जी को कहते हैं, आपको नाराज करने का कोई इरादा नहीं हमारा। शिव जी के अगेंस्ट में बोलने में हमको बहुत मजा आता है। आपका गुस्सा देखने का लायक होता है। आप शिव जी से बहुत प्रेम करते हो। आपका गुस्सा देखने में मजा आता है, क्योंकि आपको गुस्सा करना नहीं आता। और एक सच बता दीजिए ना नारायण, हम आपका मुंह से सुनना चाहते हैं। हम 2 दिन पहले यहाँ क्यों आए हैं? बात यह है, शिव जी को ध्यान से उठाना बहुत कठिन बात है। उससे कठिन बात है उनको सजाना। उन्हें सजना संवरना पसंद नहीं। उनका मन भी बैरागी, शरीर भी बैरागी। जब बाराती निकलेगा, ना वो रथ में सवारी करेंगे, ना घोड़े के ऊपर बैठेंगे, वो सांड के ऊपर बैठ के आएंगे। वो सांड बैल जो भी हो, 2-4 किलोमीटर चलने से थक जाएगा जरूर, रास्ते में सो कर आएगा। हिमालय पहुँचते पहुँचते 2 दिन तो लग ही जाएगा। एक सांड कितना किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है ये तो पता चलता है। 2-3 किलोमीटर चलने से थक जाएगा। हिमालय पहुँचते पहुँचते 2-3 दिन तो लग ही जाएगा। ये बात तो आप याद नहीं किया। महादेव जी का जो रुद्रगण है, महादेव उनका स्वामी है। शिव जी का शादी हो रहा है, शिवगण नहीं आए ये तो हो नहीं सकता। संसार में जितना भूत प्रेत भूतनी सब है, भूतों का पलटन निकलेगा। किसी का आधा पैर, किसी का आधा शरीर, कौन किसको पकड़ के किसके ऊपर फेंकेगा कुछ सोच नहीं सकते हैं। किसी का सर फोड़ेंगे, किसी का घर तोड़ेंगे, कोई हिसाब नहीं। देवताओं को मनुष्य डरते हैं, भूत नहीं डरते हैं, क्योंकि डरने के लिए शरीर चाहिए। हम उनको अभिशाप भी नहीं दे सकते हैं, मार भी नहीं सकते हैं, क्योंकि पहले से वो लोग मरे हुए हैं। हम लोगों का मान इज्जत कुछ रखेंगे नहीं। और शिव जी हम लोगों का बात कभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि शिव जी अधिक समय उन लोगों के साथ बिताते हैं, स्मशान में रहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारायण, मैं जब शिव जी के बारे में थोड़ा सा कुछ कहा, मेरे साथ आप लड़ने लगे। शिव जी के अगेंस्ट में आप इतना सारा बात कहते हैं, इसका क्या? नारायण कहते हैं, मैं शिव जी के अगेंस्ट में नहीं कह रहा हूँ। मेरे प्रभु कितना भले हैं वही बता रहा हूँ। अगर हम लोग पहले से यहाँ नहीं आते, ये भूत बाराती को देखकर आपको लगता है पार्वती जी के माँ शिव जी को कन्यादान करेंगे? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, माता पार्वती बहुत भोली है, ये शिव जी के लिए तपस्या करके युग बिता दी। आपको लगता है माता पार्वती शिव जी के साथ रह पाएंगे? एक युग मौन रहने वाला व्यक्ति से विवाह करके पार्वती जी को क्या मिलेगा? नारायण कहते हैं, माता पार्वती को वो कैसे रखेंगे, क्या करेंगे, उनका मैटर है। हम लोग उनका मैटर में नहीं पड़ना है। बस भूत बारातियों के बीच में दोनों का विवाह करा देंगे, बस छुट्टी। अगर शिव जी को हम विवाह नहीं करेंगे, शिव जी अविवाहित रह जाएंगे। सती माता की तरह माता पार्वती जी का अग्नि समाधि होगा। फिर माता पार्वती को कंधे में उठा के प्रभु ब्रह्मांड घूमेंगे। मुहूर्त से पहले भूतों का बाराती पहुंच गया। भूतों का तांडव चल रहा है, और ताड़कासुर को कौन वध करेगा?
और ताड़कासुर का वध होना जरूरी है कि नहीं? बात कुछ भी हो, शिव जी का विवाह जरूरी। समय से पहले भूतों का बाराती आ गया। पार्वती जी के माँ आरती का थाली लेकर आ रही थी। जब शिव जी को देखा और उनका बाराती को देखा, नीचे गिरने वाली थी, विष्णु जी संभाले। एक के बाद एक सब गिरने लगे। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं, ऐसा विवाह ना भूत में कभी हुआ था, ना भविष्य में कभी होगा। देवताएं भागे। पार्वती जी की माँ पार्वती जी को पूछते हैं, तुमने कैसा पति चुना? तपस्या करने के बाद तुमको ऐसा पति मिला? जो आदमी अपना विवाह को इतना मजाक बना के रख दिया, वो तुम्हारा लाइफ को मजाक बना के रख देगा। कौन पागल को तुमने पति माना पार्वती? तुमने पहले इसे कभी देखा था कि नहीं? पार्वती जी के माँ पार्वती जी का हाथ पकड़ के लाकर शिव जी के सामने खड़ा कर देते हैं। तुम हिमालय की पुत्री, तुमसे सुंदर ये प्रकृति भी नहीं। तुमने कैसा पति चुना पार्वती? मैं इतना बोलते जा रहा हूँ, वो आदमी सोया है। देखो अपना शादी में कैसे रूप बनाया। जटा में मुकुट, जटा में मोर का पंख, स्मशान का चीता भस्म में स्नान करके आया है। कान में कुंडल के जगह बिच्छू डाला है, गले में सर्प का माला, हाथ का बाजूबंद में सांप का छोटे छोटे बच्चे लटक रहे हैं, हाथ में त्रिशूल और बैल सवारी करके आया है। पूरा शरीर को देखने से पता चलता है सांप का परिवार में गलती से कोई आदमी पैदा हो गया है। बाराती उनका भूत भूतनियों का बाराती तांडव कर रहे हैं। आंख नहीं, किसी का दांत नहीं, किसी का सर नहीं। मेरी बेटी को स्मशान में रखोगे? ये भूतों के साथ रखोगे? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, प्रभु अब कैसे शिव जी को बचाएंगे? जब पार्वती जी के माता शादी तोड़ने की कोशिश करते हैं, गणेश जी माता पार्वती जी के कंठ में प्रवेश होते हैं, विवाह को तोड़ने नहीं देते हैं। कुछ भी हो जाए, महादेव कैसा भी हो, ब्रह्मा जी कर्ता बने। मंत्र उच्चारण के साथ महादेव का विवाह शुरू हुआ। बीच में जब शिव जी का नाम, गोत्र और उनका पिता माता का नाम पूछने का टाइम आया, भगवान विष्णु और देवराज इंद्र अपना सर पकड़कर बैठ गए। देवताएं पूरे श्योर हो गए, शिव पार्वती का विवाह अब हो नहीं सकता। ब्रह्मा जी पूछते हैं, आपका गोत्र बताइए, आपका पिता माता का नाम बताइए। शिव जी विष्णु जी को देख रहे हैं। विष्णु जी गणेश जी को स्मरण किया, मेरे माता पिता को अलग होने नहीं देना। मेरा माता पिता कोई नहीं, मेरा जाति गोत्र कुछ भी नहीं। पार्वती जी के माँ आए, पार्वती जी को उठाए, ये सन्यासी के साथ हो नहीं सकता। माता पार्वती जी बोली, मैंने आपको विवाह करने के लिए कठोर तपस्या किया था। मैं जो शिव को देखा था वो शिव आप नहीं हो, तो मैं ये शादी तोड़ रहा हूँ। तब जाकर शिव जी का ध्यान टूटा। तब जाकर शिव जी ने मुंह खोले और बोले, आपने जो शिव को देखा था मैं वही शिव हूँ। अपना सौम्य रूप सबको दिखाया। शिव जी का जटा में चंद्रमा, माता गंगा, सबका 2 आंखें, पर शिव जी का त्रिनयन। देवताओं को शिव जी का सौम्य रूप देखने के लिए कई जन्म से इंतजार था। शिव जी ने बताया, ये जो सुंदर शरीर को देख रहे हो वो एक दिन भस्म होगा। ये शरीर सत्य नहीं है, जो सत्य है वो शिव है, वो शिव आत्मा है। सच्चाई को धारण करने के लिए मैंने भस्म लगाया, अहंकार को मिटाने के लिए मैंने त्रिशूल धारण किया, लोभ मोह क्रोध को विनाश करने के लिए मैंने त्रिशूल धारण किया। महादेव का वही रूप देखने के लिए सदियों से देवताओं का इंतजार था। महादेव शिव वही सौम्य रूप को दिखाया। वही दिव्य रूप को देखते ही पार्वती जी के माता खुश हो गई। रावण को भी यही रूप देखने का सौभाग्य मिला था। शिव जी ने बताया, ये जो सुंदर शरीर को देख रहे हो वो एक दिन भस्म होगा। ये शरीर सत्य नहीं है, जो सत्य है वो शिव है, वो शिव आत्मा है। सच्चाई को धारण करने के लिए मैंने भस्म लगाया, अहंकार को मिटाने के लिए मैंने त्रिशूल धारण किया,
लोभ मोह क्रोध को विनाश करने के लिए मैंने त्रिशूल धारण किया। और मोर पंख में कामना नहीं होती। जो नंदी को सवारी बनाया, नंदी का अर्थ धर्म, धर्म को मैंने सवारी बनाया। नंदी का 4 चरण, धर्म का 4 चरण, दान दया क्षमा तप। विवाह समाप्त हुआ, सब अपने अपने घर चले। माता गौरी को लेके शिवजी कैलाश पर्वत में रहने लगे। नारद जी को छोड़कर विवाह में सब आए थे। कुछ दिन के बाद नारद जी बधाई देने के लिए कैलाश में पहुँचे। माता गौरी अकेली थी, शिवजी तो थे नहीं। नारद जी प्रणाम दंडवत करने के बाद माता से पूछते हैं, माता विवाह का बधाई देने के लिए मैं आ गया, परिवार में सब कुशल मंगल है? माता पार्वती बोले, हाँ सब ठीक है, पर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपका पति, उनका गले में किस किस का मुंडी लेकर घूम रहे हैं। ये बात सुनने के बाद माता गौरी के चेहरे पर जो खुशी था कहाँ गायब हो गया। वो बात तो सच है, पर ये बात मैंने नोटिस नहीं किया। आज उनका आने दीजिए, हम पूछेंगे ज़रूर। शिव जी का जब ध्यान टूटा, शिव जी देख रहे हैं माता गौरी मुंह फुला के बैठी है। शिव जी पूछ रहे हैं, घर पर कोई आया था क्या? माता पार्वती बोले, हाँ नारद जी आए थे। क्यों, क्या हुआ? नहीं, मैंने पूछ रहा था आपका दुख का कारण क्या है। माता पार्वती जी ने बोली, मेरे दुख का कारण नारद जी नहीं, मेरे दुख का कारण आपका गले का ये मुंडी है। शिव जी बोले, आप जगत के माता जगत जननी पार्वती हो, भगवती हो, आपका मुंह से इस तरह के बातें शोभा नहीं देती। माता कह रहे हैं फिर भी आपको बताना होगा। बात तो सच है। शिव जी ने बताया, ये जो मुंडी देख रहे हो, मेरे गले में जितना सर है, तुम्हारा उतना ही जन्म हो चुका है, उतना मृत्यु भी तुम्हारा हो चुका है। जब तुम्हारा मृत्यु हुआ, तुम्हारा सर को मैंने एक एक करके धारण करता हुआ आया हूँ। माता पार्वती जी एकदम चौंक गई। इसका मतलब आपका मृत्यु नहीं हुआ, तो फिर आपका जन्म भी नहीं हुआ, तो आप हो कौन? मैं शिव हूँ। इसीलिए आपका जब जाति गोत्र पूछा जा रहा था, आप चुप रहे। आपका पिता माता को भी बुलाया गया, आप चुप रहे। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। सृष्टि को संहार करने के लिए मैं शरीर धारण किया हूँ। सृष्टि को संहार करने के लिए मुझे तुम्हारी ही जरूरत है, शक्ति की जरूरत है। मैं संसार का पिता हूँ, तुम संसार का माता हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखे हैं, ऐसा विवाह न भूत में हुआ था न भविष्य में होगा। भगवान शिव माता पार्वती जी को कितना प्रेम करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया। माता पार्वती जी को एक बात याद आ गई। देवताओं को विवाह के दिन माता पार्वती जी के ऊपर बहुत दया आया था। पार्वती जी के माता बोली थी, तुमने कैसा पति चुना? माता पार्वती जी का कन्याओं के लिए आशीर्वाद था, शिव जी जैसा पति मिले। इसीलिए कन्याएं शिव जी जैसे पति पाने के लिए शिव जी का आराधना करते हैं। वनस्पति शांति शांति क्षमा शांति 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 शांति